आप सभी प्रशिक्षुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनू वर्मा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांठ मुरादाबाद से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा मुख्य विषय है योग। आज की इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में हम योग के बारे में जानेंगे। योग का परिचय, योग का अर्थ, योग की परिभाषाएं, योग के अंग या तत्व और योग का महत्व। आधुनिक जीवन में योग का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अब योग के विषय की तरफ। योग का परिचय। डियर स्टूडेंट, योग का इतिहास बहुत ही पुराना है। वास्तव में जब से इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है, तभी से योग की शुरुआत मानी जाती है। योग की शुरुआत कब से हुई है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन वास्तव में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि योग की शुरुआत भारतवर्ष में ही हुई थी। ऐसा माना जाता है कि योग का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है। उस समय के व्यक्ति योग किया करते थे। वास्तव में योग की शुरुआत पतंजलि के योग सूत्र से मानी जाती है, जो लगभग 187 ईसा पूर्व लिखा गया था। इसीलिए पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। प्रिय स्टूडेंट, आप सबको अवगत होंगे ही कि योग भारतवर्ष की देन है। योग भारत में ही जन्मा है। हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि भारत में ही योग का विकास तथा जन्म हुआ है। अब हम जानेंगे योग का अर्थ। डियर स्टूडेंट, योग संस्कृत भाषा के युज क्रिया के रूप से निकला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। अगर हम योग शब्द संज्ञा रूप में देखते हैं तो उसका अर्थ होता है मिलन या संयोग। कहने का तात्पर्य यह है कि योग को अगर हम शाब्दिक शब्दों में व्यक्त करें तो इसका अर्थ होता है दो चीज़ों अथवा वस्तुओं का आपस में मिलना। इसमें एक व्यक्ति की आत्मा का परम या दिव्य आत्मा से मिलन होता है। योग का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलना। इसका अर्थ मानव के सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी है। मतलब योग के द्वारा मानव के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और उसके साथ आध्यात्मिक पहलुओं की भी जो है एकता और एकीकरण बनती है। यह योग का अर्थ था। योग के अर्थ में ही उसका विस्तार छुपा है। अब हम बात करते हैं योग की परिभाषाओं को। अगर हम योग के बारे में और अधिक जानेंगे तो उसके लिए योग की परिभाषाओं को जानना भी अति आवश्यक होता है। विभिन्न विद्वानों ने योग को अलग अलग भाषाओं, अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। महर्षि पतंजलि के शब्दों में उन्होंने योग को योग चित्त वृत्ति निरोध है के रूप में माना है, अर्थात योग वह है जिसमें मनुष्य के चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं, वह अवस्था योग कहलाती है। इसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास जी ने भी कहा है कि योग समाधि है, अर्थात जब मनुष्य का पूर्ण एकाकार हो जाता है वह स्थिति समाधि कहलाती है। डॉक्टर संपूर्णानंद के शब्दों में योग आध्यात्मिक कामधेनु है, अर्थात संपूर्णानंद जी ने योग को आध्यात्मिक कामधेनु अर्थात उस गाय के रूप में माना है जो स्वर्ग की गाय होती है। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कहा है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने का कौशल योग कहलाता है। इसी प्रकार से भारती कृष्ण तीर्थ ने भी अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है, अर्थात जब मनुष्य की आत्मा का अपने परमात्मा अर्थात भगवान से जब मिलन होता है उसे ही योग
कहते हैं। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि योग को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं के आधार पर ही योग का अर्थ और उसकी विशेषता को प्रकट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं योग के अंग या तत्व। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु या चीज़ विभिन्न प्रकार के अंग या तत्वों से मिलकर बनी है। उसी प्रकार से योग के भी कुछ अंग या तत्व माने गए हैं जिनके आधार पर योग को विस्तृत रूप से माना जाता है। योग के जो विभिन्न तत्व हैं वो महर्षि पतंजलि द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 तत्वों का वर्णन किया है, जिनको कि अष्टांग योग या अष्टकर्म भी कहते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं, जिनके माध्यम से योग के परम या अंतिम लक्ष्य अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन को प्राप्त किया जा सकता है। योग के जो तत्व हैं वो निम्न प्रकार हैं, आप देख रहे हैं, और इनका यही एक क्रम है। इन्हीं क्रम में योग के तत्वों का वर्णन किया जाता है। नंबर 1 पर यम है, नंबर 2 पर नियम है, नंबर 3 पर आसन है, नंबर 4 पर प्राणायाम, नंबर 5 पर प्रत्याहार, नंबर 6 पर धारणा, नंबर 7 पर ध्यान और नंबर 8 पर समाधि। इन्हीं क्रम के सीक्वेंस में जो है योग को परिभाषित और योग के विषय में जाना जाता है। अगर हम योग के लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो योग के प्रत्येक तत्व का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तत्व में कुशलता या निपुणता हो जाने के बाद हम दूसरे तत्व की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन निम्न प्रकार है। योग का जो पहला तत्व है वो है यम। यम अष्टांग योग का प्रथम तत्व है। यम का पालन करने वाला व्यक्ति सदा हिंसा से दूर रहता है। यम का पालन करने से व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है। महर्षि पतंजलि ने यम के 5 आचार संहिताएं अर्थात 5 उपभाग बताए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दूर हटता चला जाता है। ये जो 5 उपभाग हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पर अहिंसा है, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 ऐस्त्य, नंबर 4 ब्रह्मचर्य और नंबर 5 अपरिग्रह। इनका भी अब हम विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब आप देखेंगे कि अहिंसा योग का जो यम है, यम के अंतर्गत जो पहला उपभाग है वो है अहिंसा। इसका अर्थ है कि मनुष्य या मानव किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि के आधार पर किसी भी प्रकार की चोट अथवा हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें दूसरों का बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। अगर हमारे द्वारा बाय चांस भूल से भी अगर किसी का बुरा या नुकसान होता है तो उससे हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। हमें प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य व जीव जंतुओं से सदा स्नेह, प्यार व आदर का भाव प्रकट करना चाहिए। यम का दूसरा उपभाग है सत्य। सत्य के अनुसार हमारे जो विचार हैं, शब्द हैं, वह कार्य में सदा सत्यवादी होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, हमें जीवन में सदा सत्य बोलना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विकट समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाएं, हमें सदा सत्य का साथ देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों से छल कपट अथवा धोखाबाजी भी नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में यह प्रण लें कि सदा सत्य बोलें। तभी हमारा जीवन जो है अच्छा
व्यतीत होगा। योग की यही एक ये एक मांग है। हमें हर प्रकार के झूठेपन से दूर रहना चाहिए। यम का अगला भाग है एस्ते। एस्ते का अर्थ है चोरी न करना। हमें दूसरों की वस्तुओं का, विचारों का या धन आदि को अपने लाभ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। ईश्वर से जो हमें प्राप्त हुआ है उसी से संतुष्ट होना चाहिए। हमें सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में, विचारों में कभी भी इस प्रकार की सोच पैदा ना हो कि जिससे हमें लगे कि हम दूसरों की चीज़ों का अनावश्यक रूप से प्रयोग करना चाहते हैं। इसके लिए हमें सदैव अपने ही प्रत्येक वस्तु पर संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों के वस्तुओं को चुराने की चेष्टा बिल्कुल ना करें। हमें जो ईश्वर देता है उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यम का अगला भाग है ब्रह्मचर्य। ऐसा आहार लें हम, ठीक है, ऐसी सोच अपने अंदर विकसित करें जिससे हमारे जीवन में यौन इच्छा उत्तेजित ना हो। अगर हम अश्लील लेखन या अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी प्रकार के यौन संबंध में संलिप्त न होना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि हमारा जो समय है वो केवल स्व अध्ययन पर अधिक ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा और इसके लिए हमें सदा सात्विक विचार तथा सात्विक भोजनों का प्रयोग करते रहना चाहिए। यम का अंतिम जो भाग है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है वस्तुओं को जमा न करना, अर्थात धन व संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए कभी भी इतना ज़्यादा इकट्ठा ना करें कि वह हमारे लिए ही विपत्ति अथवा किसी प्रकार की परेशानी खड़ी कर दे। अपरिग्रह का अर्थ इस रूप में भी ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में कम आवश्यकताओं के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह मस्तिष्क की एक अभिवृत्ति होती है जो यह नहीं सोचती कि कोई भी चीज़ हमारी अपनी नहीं है। हमें भौतिक सुखों की इच्छा को भी छोड़ देना चाहिए। इसलिए हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम कम से कम में भी जीवन यापन कर सकते हैं। प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को पालन कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपरिग्रह पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। योग का जो अगला तत्व है वह है नियम। नियम भी यम के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। नित्य, प्रतिदिन एवं अनिवार्य रूप से किए जाने वाले वे सभी कार्य नियम ही कहलाते हैं। नियम व्यक्ति के शरीर की व ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। नियम यम की तरह ही नैतिक अभ्यास का कार्य करते हैं। प्रतिदिन जब हम सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार के कार्यों से गुजरते हैं तो उनमें से कुछ कार्य नियम के अंतर्गत आते हैं। नियम के भी 5 उपभाग होते हैं। नियम हमारे शरीर की शुद्धता को बनाए रखते हैं। नियम के जो 5 प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। नियम के जो भेद हैं वो ये हैं। नंबर 1 सोच, नंबर 2 संतोष, नंबर 3 तप, नंबर 4 स्वाध्याय, नंबर 5 ईश्वर प्राणी ध्यान। अब डियर स्टूडेंट, हम क्रम से इन नियमों का विस्तार से वर्णन करते हैं। इसमें पहला जो भाग है वह है सोच। सोच का अर्थ होता है डियर स्टूडेंट शुद्धता। हमें अपना शरीर बाहरी तथा आंतरिक रूप से साफ, शुद्ध व स्वच्छ रखना चाहिए। योग में आंतरिक अंगों की शुद्धता के लिए षष्ठकर्म क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेति क्रिया, धोती क्रिया, कपालभाति क्रिया आदि। डियर स्टूडेंट, हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्राय बाहर से तो साबुन से, जल से
तथा शैम्पू आदि से अच्छे प्रकार से नहा धो लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, परंतु हमें अपने शरीर की आंतरिक रूप से शुद्धता बनाने के लिए योग के अंतर्गत विशेष जो क्रियाएं होती हैं उनका पालन करना होता है। जैसे अगर हम आँखों की रोशनी या आँखों की शुद्धता करें तो उसके लिए हम त्राटक करते हैं, पेट की शुद्धता के लिए नेति क्रिया धोती क्रिया करते हैं। इससे हमारे शरीर की जो है आंतरिक शुद्धता होती है और हमारा शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध होता है। नियम का जो दूसरा भाग है वह है संतोष। जी हाँ प्यारे प्रशिक्षु, संतोष हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में संतोष नहीं है तो हम हर समय तनाव चिंता से ग्रसित रह सकते हैं। संतोष का अर्थ ही होता है संतुष्टि। हमें प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो भी कुछ दिया है उसे भगवान का फल मानकर लेना चाहिए तथा उसी से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। विभिन्न प्रकार की बेवजह की इच्छाओं के पीछे बिल्कुल नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो इच्छाएं होती हैं कभी पूर्ण नहीं होती हैं और इन इच्छाओं की वजह से ही हमें जीवन भर विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, नियम का तीसरा जो भाग है वह है तप। तप के शब्द से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद तपस्या या फिर कोई और हो। सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट, तप का मतलब तपस्या ही है, परंतु यहाँ पर तपस्या दूसरे प्रकार की है। जब हम कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का, रुकावटों का व जटिल स्थितियों का, सुख व दुख में, लाभ और हानि में, गर्मी व सर्दी में आसानी पूर्वक उस कार्य को सहन करते हैं, तब वह तप कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम लगन से करते हैं और उसमें आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उनका सामना हम डट कर करते हैं, वही हमारा तप अर्थात तपस्या कहलाती है। डियर स्टूडेंट, नियम का जो चौथा भाग है वह है स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी। जब हम योग के अंतर्गत बात करते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे प्राचीन महान वेद ग्रंथ, उपनिषद, योग दर्शन व गीता आदि का हमें क्या करना है, नित्य निष्ठा भाव से अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। मनुष्य को अपना स्वयं का अध्ययन भी करना चाहिए, अपने बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, उसी लक्ष्य की खोज में सदा निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर के स्वयं को जानने की कोशिश करेंगे तो इसके लिए क्या है, हमें निरंतर अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है और वह अध्ययन जो होता है उसी से हमारा मानसिक विकास होता है। जब हमारा मानसिक विकास होगा तो हमारी समझ का दायरा भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए योग के अंतर्गत स्वाध्याय अर्थात सेल्फ स्टडी पर विशेष रूप से जोर दिया गया है, क्योंकि जब हमें अपने परमात्मा से मिलन करना है तो इसके लिए हमें अपने मस्तिष्क का विकास विस्तृत रूप से करना होगा। नियम के अंतिम एवं पांचवें उपभाग का नाम है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान जब मनुष्य प्रतिदिन जितने भी कार्य करता है उन सभी कार्य को हमें क्या करना है, सदा भगवान को समर्पित करते चलना है, वही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। क्योंकि ऐसा भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य जो भी कार्य करता है वह भगवान की इच्छा के अनुरूप ही करता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, आप जब भी कोई कार्य करें तो योग के अंतर्गत यही माना गया है कि उस कार्य को भगवान को सौंपते हुए चलें, तो यह कार्य ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। जैसे हमने कोई कार्य किया, अगर हमें उससे जो संतुष्टि मिलती है, उससे हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है, तो हम क्या कहते हैं कि उस परवरदिगार, उस परमात्मा, उस भगवान का हम बार बार शुक्रिया अदा और उसको बार बार नमन करते हैं कि जिसने हमें इस पृथ्वी पर जीवन दिया है। अब बात करते हैं हम योग के तीसरे तत्व की, जिसका नाम है आसन।
महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन का अर्थ है स्थिर सुख आसनम, अर्थात व्यक्ति का सुख की स्थिति में बैठना ही आसन कहलाता है। वास्तव में आसन शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर को सरलता पूर्वक रखा जा सकता है। जब हम आसन की बात करते हैं तो चिरकाल तक सुखपूर्वक बैठने की स्थिति को ही आसन कहा गया है। आसन 3 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: ध्यानात्मक आसन, शरीर संवर्धनात्मक आसन और शिथिल कारक आसन। ये तीनों ही आसन योग में हमारे शरीर को बहुत ही लाभ पहुंचाते हैं। इन आसन के द्वारा ही हम अपने शरीर को स्वस्थ, मजबूत तथा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। योग के चौथे तत्व का नाम है प्राणायाम। प्राणायाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत बार आपने चर्चा भी की होगी और हो सकता है कि आपने प्राणायाम किया भी हो। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण का संयम करना, अर्थात प्राण पर नियंत्रण करना। जब हम श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम बांध लेते हैं तो उसको हम प्राणायाम कहते हैं। इसमें श्वास को अंदर ले जाने व बाहर निकालने का एक उचित क्रम होता है, उस पर हम नियंत्रण जब रख लेते हैं, कर लेते हैं, उससे ही प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के भी 3 घटक होते हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 पूरक। पूरक में श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया होती है, अर्थात जब हम श्वास को अंदर शरीर की तरफ लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं। कुंभक, श्वास को भीतर रोक कर रखना, अर्थात सांस लेने के बाद कुछ समय तक सांस को अंदर रोक कर अपने भीतर रोक के रखना ही कुंभक कहलाता है। नंबर 3 रेचक, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक कहलाता है, अर्थात हमने सर्वप्रथम श्वास अंदर लिया, उसके बाद श्वास को रोके रखा अंदर और उसके बाद धीरे धीरे हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। योग में प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम। तो ये जो प्राणायाम हैं इससे हमारे श्वास पर जो हम श्वास बाहर लेते हैं, छोड़ते हैं, उस पर हम नियंत्रण करते हैं और यह नियंत्रण हमें जो है एक स्ट्रॉन्ग स्थिति प्रदान करता है। योग का 5वां तत्व है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। मस्तिष्क व इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार कहलाता है। प्रत्याहार में इंद्रियां उन बाहरी वस्तुओं या संकेतों को जो हमारी मानसिक एकता को बाधा पहुंचाते हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स अर्थात उन्हें जवाब नहीं देती है। प्रत्याहार करने वाले को ईश्वर में असीम सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जो योग में पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा के साथ यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तक पहुंचता है तो प्रत्याहार वाली स्थिति पर आकर उस व्यक्ति को परम पिता परमेश्वर, उस भगवान के अंश का अनुभव होने शुरू हो जाता है। योग के 6ठे तत्व का नाम है धारणा। धारणा समाधि की ओर पहला कदम होता है। जब हम योग में प्रत्याहार से आगे गुजरते हैं तब हमें अपने मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए धारणा का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि मस्तिष्क में जो विभिन्न प्रकार के जो विचलनों वाली स्थिति होती है उस बिखराव को रोकने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ पर क्या करना होता है, ध्यान केंद्रित करना होता है। और जब किसी चीज़ पर हम एक निश्चित बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसी को हम जो है धारणा कहते हैं। और फोकस बिंदु माथे के केंद्र में माना जाता है। धारणा समाधि की ओर पहला कदम माना गया। वास्तव में धारणा एक मानसिक व्यायाम है
जो योगी को ध्यान व समाधि की ओर ले जाने के योग्य बनाती है। अब जब हमें ध्यान और समाधि की तरफ जाना है तो उससे पहले अपने मस्तिष्क में एकाग्रता को लाना होता है। जब वह एकाग्रता आती है तो उसके लिए धारणा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होती है। योग का 7वां अंग है ध्यान। डियर स्टूडेंट, ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है। जब हमारे मस्तिष्क में कोई भी किसी भी प्रकार का विकार ना हो, विचलन ना हो, वह स्थिति ध्यान कहलाती है। यह समाधि से पूर्व की स्थिति होती है। इसमें बिना किसी विच्छेद के एक समय के दौरान मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ध्यान कहलाती है। ध्यान के द्वारा हमारे मन की जो चंचलता होती है वह समाप्त हो जाती है। जब हमारे शरीर मस्तिष्क की चंचलता समाप्त हो जाएगी तब हमारे अंदर एकाग्रता आती है और यही एकाग्रता हमारी मानसिक शक्ति को परिपक्व बनाती है। और जब हमारी मानसिक शक्ति और हमारी मानसिक चंचलता समाप्त हो जाती है तब हमारा जो मस्तिष्क है वो ध्यान में खो जाता है, उसमें जो लिप्त हो जाता है और हमें उस समय बाहर की किसी भी चीज़ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। योग का 8वां जो अंग है वह है समाधि। योग के द्वारा हम उस समाधि तक ही पहुंचते हैं और जो व्यक्ति योग की समाधि तक पहुंचता है वह उस परमपिता परमेश्वर परमात्मा से एकीकरण करता है। समाधि योग का अंतिम अंग होता है। व्यक्ति के सभी आवेगों को रोकना, अर्थात जब मनुष्य के मस्तिष्क के सभी इम्पल्स और आवेग रुक जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा, जब उसका बाहर की दुनिया से संपर्क हट जाता है, वह स्थिति समाधि कहलाती है। अर्थात मन को समस्त विषय वासनाओं से हटा दिया जाता है और परमात्मा से एकाग्र कर लिया जाता है, वह स्थिति समाधि है। समाधि ध्यान के बाद चरम अवस्था होती है, यानी समाधि जो होती है वो ध्यान के ऊपर की स्थिति होती है। व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही समाधि कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अब आपने देखा होगा कि योग में जो है एक क्रमबद्धता आपने देखी है। इस क्रमबद्धता में आपने देखा कि योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन्हीं तत्वों पर चलकर एक व्यक्ति अपनी आत्मा का परमात्मा से एकीकरण कर सकता है। अब आगे डियर स्टूडेंट, योग का महत्व। आधुनिक जीवन में योग का बहुत अधिक महत्व है। आज हम देखते हैं दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के रोग, बीमारी, संक्रामक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। हम इनसे कैसे बचें, हर समय यही प्रयास करते रहते हैं। आज हमारा जीवन दुर्लभ सा होता जा रहा है। अगर हमें इनसे कुछ बचने का रास्ता सूझता है, दिखाई देता है, तो वह है योग। योग हमारे मानसिक तनाव, चिंता आदि को समाप्त करता है। अगर हम देखेंगे तो आज का जो वर्तमान है वह चिंता, तनाव, दबाव, अवसाद का युग बनता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति हर समय दौड़ता रहता है सिर्फ पैसे के ऊपर। उसे पल भर भी कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में है। मनुष्य के पास खाली समय या अवकाश के बारे में सोचने का समय नहीं है। प्रत्येक वस्तु की कुछ सीमाएं हैं तथा मनुष्य उनके पीछे दौड़ रहा है। इससे वह शारीरिक रूप से थक जाता है तथा मानसिक रूप से तनाव में आ जाता है। शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव व दबाव के छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने कुछ साधन निर्मित किए थे। वे साधन भी आज जो हैं हमें किसी प्रकार का कोई आराम नहीं पहुंचाते हैं। इन सब में अगर कोई कारगर है तो वह है योग। योग का महत्व आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं।
योग हमारे आंतरिक अंगों की शुद्धता करता है। रोगों से बचाव। योग हमें विभिन्न प्रकार के बीमारी, रोग आदि से बचाता है। ऐसे अनेक रोग होते हैं जो व्यक्तियों के सरल क्रियाकलापों को करने से प्राय क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। योग अनेक रोगों से केवल बचाव ही नहीं करता अपितु इन रोगों का उपचार भी करता है। योग में विभिन्न प्रकार के यौगिक व्यायाम होते हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यदि एक व्यक्ति नियमित रूप से यौगिक व्यायाम करता है तो वह प्राय बीमारियों का शिकार नहीं होता है। मानसिक तनाव को कम करना। योग जो है तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि अधिकतर व्यक्ति तनाव व दबाव में रहते हैं, उन्हें कहीं पर भी शांति नहीं मिलती। इस आधुनिक जीवन में वे अशांत व चिंतित महसूस करते हैं। वे ऐसा सोचते हैं कि धन उनके जीवन में खुशियाँ व शांति ला सकता है, लेकिन यही धन उनके लिए अधिक तनाव व दबाव का हो सकता है। योग केवल मानसिक तनाव ही नहीं, अवसाद, चिंता आदि को भी दूर करता है। योग शिथिलता प्रदान करता है। योग के द्वारा हमारे शरीर में जो थकावट होती है उसको दूर करना अति आवश्यक होता है। जब हम कोई शारीरिक या मानसिक कार्य करते हैं तो कुछ समय के बाद हमें थकावट महसूस होती है। ऐसे समय में हम और कार्य नहीं कर पाते, इसलिए हमें फिर से तरोताज़ा होने के लिए व स्फूर्ति लाने के लिए शिथिलन की आवश्यकता होती है। योग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे श्वासन व मकरासन शिथिलता प्रदान करने वाले अच्छे आसन होते हैं। पद्मासन व अन्य प्रकार के जो आसन होते हैं वे हमें मानसिक थकावट से दूर करते हैं। शरीर की लचकता को बढ़ाना। योग जो है हमारे शरीर में जो लचक पैदा करता है। लचक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इससे शरीर की गतियाँ कुशल व गरिमायुक्त हो जाती हैं। लचक के बढ़ने से खेल में चोटें भी कम लगती हैं और उनसे बचाव भी होता है। योग में चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, शलभासन आदि शरीर की लचक को बढ़ाने वाले आसन होते हैं। इन आसनों को करने से मांसपेशियां भी लचीली हो जाती हैं। मोटापे को कम करना। योग के माध्यम से हम अपने शरीर में अनावश्यक रूप से फैलने वाले मोटापे से बच सकते हैं। मोटापा एक विश्वव्यापी समस्या बनता जा रहा है। मोटे व्यक्ति प्राय विभिन्न रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। यौगिक व्यायाम जो होते हैं वो मोटापे को कम करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं तो ध्यानात्मक आसन व विभिन्न प्रकार के आसन जो होते हैं वे मोटापे से हमें तुरंत रिलीव दिला सकते हैं। मोटापा तनाव व दबाव के कारण भी हो जाता है, इसलिए हमें योग में विभिन्न प्रकार के आसनों के द्वारा मोटापे से छुटकारा मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार। योग के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। योग हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने व उसे सुधार करने में सहायता प्रदान करता है। योग हमारे शरीर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है तथा शरीर के अन्य संस्थान जैसे श्वसन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, रक्त परिवहन संस्थान, स्नायु व ग्रंथि संस्थान, पाचन संस्थान, इन सभी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाता है, जिसके द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ तथा मजबूत होता है। शरीर को मजबूत बनाना। जैसा अभी बात कर रहे थे हम कि योग के माध्यम से हमारा शरीर मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनता है। व्यायाम करने से, योग करने से हमारे शरीर की जो हैं अनावश्यक जो बीमारी होती हैं या अनावश्यक जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अधिक क्रियाशील होती जाती हैं। अब हम संक्षेप में देखते हैं, यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि आधुनिक जीवन में मनुष्य के लिए योग विशेष रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति यौगिक अभ्यास नियमित रूप से करता रहे तो वह पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है तथा एक खुशहाल, संतुष्टिपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण व उपयोगी जीवन व्यतीत कर सकता है। डियर स्टूडेंट, ये आप हमारा आज का विषय था योग और उसके भेद तथा योग का आधुनिक जीवन में महत्व। अब मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करता हूँ। आज के इस ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सब जुड़े,
आपका बहुत बहुत आभार। और आप आज जो जानकारी आपको दी गई होगी उसका आप अपने जीवन में ज़रूर उपयोग तथा उसका लाभ उठाएंगे। आप सभी का फिर से बार बार आभार, धन्यवाद।